Sun Moon Mutual Fund is an approved mutual fund, sponsored open-ended equity oriented scheme called Chanakya Opportunity Fund. There were two plans, namely bonus plan, growth plan. At the time of initial public offer on April 1st, 2015, Mr. Bachchan and Mrs. Charu, two investors, invested an amount of rupees 1 lakh each and chosen, that is selected, plan B and plan C respectively. History of the fund is as follows. Date is provided, bonus ratio is provided, NAV per unit is given, and the face value is 10 for plan B and for plan C. On 31st of July, means on 31st of July 2025, both investors redeemed all the balance units. Calculate annual rate of return to each of the investor, considering that long-term capital gain is exempt, short-term capital gain is subject to tax at the rate of 10%, security transaction tax 0.2% only on the sale or redemption of the units, and you have to ignore education cess. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट दो इन्वेस्टर ने 1-1 लाख रुपए लगाए. सबसे पहले हम लोग बोनस प्लान का बात करते हैं. क्वेश्चन में हमको कौन सी प्राइस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया वो नहीं दे रखा है, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं दैट इट वाज मेड एट द फेस वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज. इन्वेस्टमेंट वाज मेड ऑन April 1st, 2015. आपको कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है. सो 1st of April 2015 को आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. उस दिन का NAV था 10 रुपये, तो आपको 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए. हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट किया था फेस वैल्यू पे. फिर हमको दो डेट दे रखा डिविडेंड का, 31st of March 20 and 24th of March 2025. NAV सॉरी बोनस रेशियो हमको दे रखा है 5:4. इसका मतलब क्या है कि आपको 5 यूनिट्स बोनस के दिए जाएंगे फॉर एवरी 4 यूनिट्स हेल्ड. सो 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, यानी क्या होगा 12,500. सो क्या होगा 10,000 प्लस 12,500, आपका बैलेंस कितना हो जाएगा 22,500. उसके बाद क्या दे रखा है 1 फॉर एवरी 4 यूनिट्स हेल्ड, यानी क्या होगा 22,500 इंटू 1/4. सो द आंसर कम्स टू 5625. तो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स वापस आपको मिलेंगे. 5625 प्लस 22,500, दैट कम्स टू 28,125. यानी आखिरी दिन आपके पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे विच यू विल रिडीम. तो जैसे हम लोग डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जब हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं, कुछ वैसे ही यहाँ पे भी होगा. वी हैव टू कंप्यूट दैट से हमारे पास कितना नंबर ऑफ यूनिट्स होगा जब हम लोग इन्वेस्टमेंट रिडीम करेंगे. दैट इज द फर्स्ट वर्किंग नोट. दूसरा, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स पिछले 1 साल में मिला है उसके रिडम्पशन के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. तीसरा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट. चौथा, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम. और आखिरी में हम लोग रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन फॉर द बोनस प्लान. और फिर कुछ ऐसा ही हम लोग बाद में समझेंगे फॉर ग्रोथ प्लान. हेडिंग राइट डाउन बोनस प्लान.
उसमें लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ number of units at the time of redemption. Date, units allotted, बैलेंस यूनिट्स. हमने इन्वेस्टमेंट किया था ऑन 1st of April 2015. इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख. हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वाज मेड एट फेस वैल्यू, तो बैलेंस हो जाएगा 10,000 यूनिट्स. उसके बाद 31st of March 2020, उसमें क्या होगा, 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 5 डिवाइड बाय 4. You will allot 5 units for every 4 units held. तो आपको क्या मिलेगा, 12,500 यूनिट्स मिलेगा. तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 22,500. इनिशियली 10,000 था वो, प्लस 12,500. उसके बाद 31st of July 2025, $22,500 into 1 for every 4 units held. So into 1 divided by 4. Oh, sorry. 24th of March 2025. So 22,500 divided by 4. 5,625. So 22,500 plus 5,625. So बैलेंस हो जाएगा हमारा 28,125. This is the balance that you will have on the last date. Next, working note number 2, calculation of short term capital gain tax payment. So write an answer. So redemption value of the investment we understand that say जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हमको पिछले 1 साल में मिले हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके ऊपर हमको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. सो इट इज 5,625 इंटू NAV पर यूनिट, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 22.98, और ये यूनिट्स जब अलॉट हुए थे तभी NAV पर यूनिट था 19.95. So this is supposed to be taken 22.98 less cost of acquisition of bonus units for the purpose of calculating the capital gain tax, that is 5,625 into 19.95. तो रिडम्पशन वैल्यू कितना आएगा, 1,29,262.5, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा, 5,625 इंटू 19.95.
So 1,12,000, 2,181,75. Difference of both of them is the short term capital gain. So amount of the short term capital gain is 17,043.75. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट 1704.375, that is at the rate of 10%. Try to calculate the remaining answer on your own and put your answer in the chat box. Next, write down calculation of time period of होल्डिंग इन्वेस्टमेंट. हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1 अप्रैल 2015 को और इन्वेस्टमेंट रिडीम किया 31 जुलाई 2025 को. सो 1 जुलाई 2015 से लेके 31 जुलाई 2025 तक वी अंडरस्टैंड इट इज 10 years. 1 year is consisting of 12 months, तो ये क्या हो जाएगा 120 months. और 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक. सो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 months. So the total time period of holding investment is 124 months. Working note number 4. Calculation of income. उस पर लिखेंगे रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है उसके रिडम्पशन के ऊपर हमको कितना पैसा मिलेगा वो हम लोग लिखेंगे. अच्छा, द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी आर होल्डिंग एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज 28125 into NAV per unit. As far as the NAV per unit is concerned, on the last date it is 22 rupees and 98 paise. So 28125 into 22.98, 646 312.5. less security transaction tax. Redemption value of investment into 0.2%. 1292.625. less short term capital gain tax payment 1704.375. less purchase price of investment an amount of rupees 1 lakh. तो रिडम्पशन वैल्यू में से ये सब डिडक्ट करके जो हमारे पास बचेगा दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द इनकम. सो 646,312.5
-1292.625 -1704.375 -1 lakh. That comes to 5,43,315.5. इसके ऊपर से रिटर्न आ जाएगा इट इज इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट into 12 divided by n into 100. The amount of the income is 543315.50. Amount of investment is 1 lakh into 12 divided by n. N is the time period of holding investment, that is 124 months into 100. So the final answer is 52.58%. That is the way the return is supposed to be found. Now write down heading growth plan. फ्रेंड्स, ग्रोथ प्लान में क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी इंटरमीडिएट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट विल बी अलॉटेड टू द इन्वेस्टर. इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, बस खत्म हो गया. आपके पास रिडम्पशन के टाइम उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जितने आपको इनिशियली अलॉट किए थे. बीच में ना कोई आपको डिविडेंड के यूनिट्स दिए जाएंगे, ना आपको कोई बोनस के यूनिट्स दिए जाएंगे. एट द सेम टाइम आपको कोई भी इंटरमीडिएटरी इनकम भी नहीं होगा. यानी क्या होगा, डेट से यू विल बी हैविंग से द इनिशियली 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड और उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास होंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. राइट ऑन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इनकम. डायरेक्टली इनकम कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है. The time period of holding investment is substantially more than 1 year. Number of units तो सेम ही रहेंगे, तो ये वर्किंग में ही हो जाएगा. उसमें क्या किया जाएगा, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट that is 1 lakh divided by 10 rupees per unit. Into redemption value is 82.07. ग्रोथ प्लान का हमको दे रखा है 82.07. So it is 8,20,700. Less security transaction tax 820,700 into 0.2%. So 1641.40 less इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट तो है नहीं. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख रुपए और फिर हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे. सो 820,700 माइनस 1641.40 माइनस 1 लाख, so 719,058.60. दैट इज द इनकम और उसके ऊपर से रिटर्न फाइंड किया जाएगा.
calculate return on your own. So return is the final answer. Time period of holding investment has already been found by us. So return will be income upon investment into 12 divided by n into 100. That is the way we are required to make the calculation of the annualized return. Income कितना है 719,058.60 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख रुपए का into 12 divided by time period of holding investment is how many months 124 into 100 for getting answer in percentage term. So 719,058.6 into 1200 divided by 1 lakh divided by 124. So 69.59%. That is the way we can have a detailed working for calculation of the return to the investor for growth plan. Now this answer can be computed even on the per unit basis. कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ. Read an answer along with me. Income divided by investment into 12 डिवाइड बाय n इंटू 100. देखो जो आपको यूनिट्स अलॉट हुए थे वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे तो कोई भी चेंज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, रिडम्पशन वैल्यू इज 82.07 माइनस 82.07 इंटू 0.2%. ये क्या हो गया, रिडम्पशन वैल्यू हो गया माइनस 10 रुपए, whole divided by 10 rupees once again into 12 divided by number of months. Number of months हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 124, यानी हमने कैलकुलेट किया है into 100. So use your calculator. 82.07 into 0.2%. So 0.1641414. minus 10 upon 10 into 12 divided by 124 into 100. ऐसा किया जाएगा. So 82.07 minus 0.16414, that is 81.90586 minus 10, 71.90586 into 1200 divided by 10 divided by 124. That comes to again 69.59%. So friends, you can get the same answer whether you do it on per unit basis or in total. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके पास उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. तो पूरे क्वेश्चन का एक समरी, हमको ये क्वेश्चन में दो प्लान दे रखा है. सबसे पहले बोनस प्लान और दूसरा दे रखा है ग्रोथ प्लान. बोनस प्लान में क्या किया जाएगा, बोनस प्लान में सबसे पहले विल कंप्यूट दैट से आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे. यहाँ पे इस पर आपको हर बार NAV पर यूनिट क्या है उसका ध्यान रखना नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके पास जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे ना उसके हिसाब से आपको बोनस यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे. दैट इज द फर्स्ट वर्किंग नोट. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट सिंपल वर्किंग है. जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पिछले एक साल में इश्यू हुए हैं, अलॉट हुए हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स पर पे करना पड़ेगा. उस दिन का NAV उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा. नेक्स्ट आपको इनकम का कैलकुलेशन करना है. दैट इज रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट. उसके बाद इनकम जिसमें रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट माइनस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट माइनस परचेज प्राइस, ऐसा करके हमारे पास इनकम आ जाएगा. एक बार इनकम आ जाएगा उसके बाद उसका रिटर्न का कैलकुलेशन किया जाएगा. ग्रोथ प्लान सबसे सिंपल है, जिसमें आपको जितने नंबर ऑफ यूनिट्स पहले अलॉट किए जाएंगे
उतना ही नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास बचेगा जिस दिन आपको इन्वेस्टमेंट रिडीम करना है। तो हमने डायरेक्टली इनकम कैलकुलेट किया जिसमें रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट माइनस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस इन्वेस्टमेंट, यही का यही आंसर हम लोग पर यूनिट भी कर सकते हैं। डूइंग आंसर बाय आइदर ऑफ द मेथड विल ऑफ कोर्स यील्ड द सेम आंसर, एंड दोनों में से कोई भी एक मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।